चलिए देखिए, आज हम लोग आपको इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ेंगे कि आपको ये किस टेंस का है। तो हमने आप यहाँ पे एक सेंटेंस लिखे हैं, वह ईमानदार है, इसका होगा ही इज ऑनेस्ट। अब इसे बताना कि कौन सा टेंस का होगा। ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, या बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, या सी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग इसको मैथ की तरफ प्रूव करते हैं कि आपको ये जो सेंटेंस है इसमें से कौन सा टेंस का पार्ट है, मतलब। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ से आपको कि ये जो सेंटेंस है वो किसके पार्ट में है। तो यहाँ पर टेंस में आपको टेंस से पहले आता है वर्ब। जो वर्ब होता है उसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, और ये दो भाग में होते हैं। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। थोड़ा सा कुछ कीजिएगा। अब इसमें आते हैं जो मेन वर्ब होता है, ये आपको जिनका क्या होता है V1, V2, V3, V4, V5, यानी मेन वर्ब उससे बोलते हैं जिसका क्या बनता हो V1, V2, V3, V4, V5 बनता हो। जैसे आप सुने होंगे 8, 8, 10, 18, 8। उसका नाम सुने हो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। ये आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब का ये पहचान होता है कि उसके अंत में क्या होना चाहिए। मेन वर्ब जो होता है उसका जो मेन वर्ब का शब्द रहेगा, जैसे उसका पहला वर्ड रहेगा, उसके अंत में यानी लास्ट लेटर ना हो। जैसे आप ईट का लिखे हैं तो हो जाएगा खाना, आ रहा है जाना। अगर आपको मेन वर्ब क्या करना पकड़ना है, तो मेन वर्ब का ये प्रूफ है कि अगर आपको क्या होना चाहिए, मेन वर्ब का लास्ट लेटर ना होना चाहिए। हिंदी में ना आएगा, जाना, खेलना, कूदना, सोना, आना, जाना, जो भी उसके बाद इसका V1, V2, V3, V4, V5 बनता है। अब आते हैं आपको ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये होते हैं टोटल 24। इसको बोलते हैं हम लोग सहायक क्रिया, इसको बोलते हैं हम लोग सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब देखते हैं सहायक क्रिया जो होते हैं वो आपको 24 होते हैं, और 24 को ही देखने प्रूव करेंगे कि आपको इसको 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। एक आता है प्रिंसिपल वर्ब जो 11 होते हैं। उसका दूसरा आता है मॉडल वर्ब जो 10 होते हैं। फिर आता है एक सेमी, ये आपको 3 होते हैं। देखिए आपको टेंस का जो पार्ट होता है मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से आपका प्रिंसिपल वर्ब, मॉडल वर्ब और सेमी मॉडल वर्ब, ये सहायक क्रिया हैं। देखिए मेन क्रिया जो होता है उसका आपको कौन कौन से बनते हैं, तो मेन क्रिया का आपका हो जाएगा V1, V2, V3, V4, V5, लेकिन सहायक जो क्रिया होते हैं उसके आपका ये सब नहीं। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल में, जैसे नाम सुने होंगे इज, आर, एम, और तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। उसका आते हैं इसमें आपका ऑर्डर वर्ड में आपको आएंगे कैन, कोड, मे, माइट, उसका हो जाएगा विल, वुड,
शैल, शुड, मस्ट, आउट टू। उसके बाद आएंगे सेमी मतलब वर्ब में यूज टू होता है, उसके बाद नीड। तो ये आपके हो गए। देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है, हमेशा आपको पता है कि देखिए मेन वर्ब जो होता है जिसका V1 V2 V3 V4 V5 बनता है और इसके अंत में ना, लेकिन ये जो वर्ड है ये आपका सहायक क्रिया के रूप में काम करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको सहायक क्रिया के काम में आपको पूरे इंग्लिश में 24 आपका एक्सिलरी वर्ब है जो आपको काम करेंगे। यहाँ पर 11, A10 और A3। लेकिन देखिए ये जो प्रिंसिपल वर्ब है इसका कुछ कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल वर्ब जो है ये आपका दोनों काम करेगा। कौन? ये आपका एक्सिलरी सहायक क्रिया भी काम करेगा और ये आपका मेन वर्ब का भी काम करता है। ये देखिए जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि देखिए जब किसी स्कूल में अगर प्रिंसिपल है तो वो टीचर का काम कर सकता है, यानी प्रिंसिपल तो टीचर का भी काम कर सकता है, प्रिंसिपल का भी काम कर सकता है, लेकिन जो आपको टीचर है वो प्रिंसिपल काम नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से आपका ये जो है प्रिंसिपल वर्ब, इसका नाम ही रख दिया इसलिए क्योंकि ये आपको दोनों कार्य कर जाएंगे। ये आपको एक्सिलरी वर्ब का भी काम करेंगे और ये मेन वर्ब का भी कार्य करेंगे, यानी दोनों कार्य ये आपको कर जाएंगे। तो अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि ठीक है, जो आपको सेंटेंस था वर्ब लिख दिया V1 V2 V3 V4 5। आपका टेंस का हिंदी आप लोग जानते ही होंगे, काल होता है। और उसके बाद अब आते हैं कि हमने उसमें सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन पूछा था। सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। अब देखिए आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट से ही पूछा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ से आपको बता रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए पहला लेते हैं हम लोग, टेंस में आते हैं प्रेजेंट में अगर हम किसको लें, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसका जो आपको परिभाषा है एक्चुअली में इसका क्या है कि यू हैव डू एनी वर्क रेगुलरली डेली, सो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी आप उसको क्या कर सकते हैं, जो रोज कार्य करते हैं या आप प्रत्येक दिन काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए यहाँ से आपको जो ये सब्जेक्ट प्लस V1 V5 है, अब यहाँ से सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम बताएंगे और ये आपको समझ आ जाएगा कि किस बेस पर आपका है। चल देखिए, अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये आपको हम लोग इसको दो भाग में मान लीजिए, एक आपका सिंपल सेंटेंस और एक आपका मेन सेंटेंस। अब देखते हैं कि मान लीजिए इसका भी आपको सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड और इसका भी आपका सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। देखिए अगर हम यहाँ बता रहे हैं कि वह ईमानदार है तो इसका ट्रांसलेशन लिखेंगे ही इज ऑनेस्ट, और यहाँ लिखेंगे कि वह विद्यालय जाता है तो इसका हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। अब देखिए आपको इसमें क्या सिमिलरली, देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और वर्ब ये क्या है V5, देखिए V5, और ये आपका सब्जेक्ट ये वर्ब ये आपका क्या है V5। तो यहाँ पर ये भी V5 ये भी V5, दोनों V5 हो गए। देखिए आपको ये भी V5 हो गया, अगर गोज आगे इसमें रहेगा, गोज आपको मालूम है V5 में जाता है, और ये भी आपका V5, यानी ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ ये आपको देखिए, और इसकी प्रूफ क्या है, वो ईमानदार है। देखिए पास्ट का क्या मतलब होता है, वो ईमानदार था और फ्यूचर में वो ईमानदार होगा, लेकिन वो ईमानदार है तो यहाँ पर ये जो है, और ये कैसा वर्ब आपको बताया था कि ये आपका
प्रिंसिपल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब दोनों कार्य करते हैं, मेन वर्ब का भी कार्य करते हैं और सहायक क्रिया का भी कार्य करते हैं। जब कंटिन्यूअस से पढ़िएगा तो वो वहाँ पर सहायक क्रिया हो जाते हैं और मेन क्रिया वहाँ पर V4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही आपका क्या है, मेन वर्ब है। और ये आपका अगर इसकी एक और सिंप्लीफाइड प्रूफ देखें पाए तो इसलिए अगर वहाँ पर जो आपको ऑप्शन होगा, अगर हम लिखें मान लीजिए कि वह आप लोग गरीब है, तो इसका हो जाएगा यू आर पुअर, यू आर पुअर। तो देखिए ये आपका V1 हो गया और उसका लिखेंगे तुम विद्यालय जाते हो, तो इसका हो जाएगा यू गो टू स्कूल। तो ये भी आपका V1 हो गया, यानी ए भी V1, ए सिंपल प्रेजेंट, ए भी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक आपका देखिए ये जो आप पढ़े हो कि यूज ऑफ इज आर एम, उसमें काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि दिक्कत उनको होता है यूज ऑफ इज आर एम। देखिए डायरेक्ट अगर सीखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। और यहाँ से एक सिंपल फंडामेंटल है सेंटेंस बनाने का। देखिए अगर जो इसमें भी है, इसमें भी है और हाय से पहले, हाय से देखिए हाय से पहले आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में क्रिया होता है। अब हाय से पहले देखिए ईमानदार जो वर्ड है, ईमानदार जो वर्ड है तो वो आपका वर्ब नहीं है। और वर्ब होने के लिए दो शर्त जरूरी है। क्या? उसका हिंदी जो शब्द होगा उसके लास्ट शब्द जो होंगे उसमें आपका क्या आना चाहिए, ना आना चाहिए। जैसे जाना, खाना, सोना, उठना, बेगना, रोना, गाना। लेकिन और या उसका दूसरा V1, V2, V3, V4 और V5 बनना चाहिए। देखिए इसका आपका ERM करके V1, V2 बना है। और इसके पहले देखिए इसके पहले आपका ओनेस्ट वर्ब नहीं है, इसलिए ये इसका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर इस सब्जेक्ट के अनुसार यानी सब्जेक्ट अगर जैसा रहेगा सिंगुलर तो यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे हो कि आप लोग गरीब है। देखिए अब यहाँ पर है से पहले जो गरीब है वो आपका क्या है, अगर प्रूफ देखिए गरीब है तो ये अगर वर्ब होगा तो इसके लिए दो शर्त है। पहला इसके अंत में ना आना चाहिए और दूसरा अगर ना आ गया तो इसका V1, V2, V3, V4, V5 बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है तो इसलिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे यू और इसका आर अपुअर। लेकिन यहाँ पर देखिए वो विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर ये जो है ना है से पहले जाता का मेन हिंदी जाना होता है और जाना का V1, V2, V3, V4 बनता है। तो जब यहाँ बनता है तो इसलिए ये जो है ना ये जो है का अब हम इसको ना प्रयोग करेंगे किसका, इसका जो ये आप इस वर्ब हो गया इसका प्रयोग करेंगे। इससे हो जाएगा ही। अब सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर मान लीजिए ये आपको बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ बदलता है तो जाने के यहाँ पर गोज जाएगा और ही गोज टू स्कूल। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए कि तुम विद्यालय जाते हो, तो यहाँ पर आपको है से पहले ये जो वर्ड है ये जाता। और कोई भी सेंटेंस निकलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अगर है से पहले अगर देखिए जिसके पहले जो शब्द है अगर उसका मेन शब्द है उसके अंत में ना आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ना और उसका V1, V2, V3, V4 बनता हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ से दोनों डिफरेंस मिलता है कि बहुत सारे बच्चों को ERM को प्रयोग करने में दिक्कत होता है। तो इसीलिए अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ही इज ऑनेस्ट आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर मान लीजिए 2-3 हम सेंटेंस आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए वो आलसी है, तो देखिए वह यहाँ पे लिखेंगे ही। और देखिए इससे पहले जो है से पहले जो शब्द है ना यहाँ पर देख लीजिए ये आपका आलसी मेन शब्द है, इसके अंत में ना भी नहीं आ रहा है और इसका V1, V2 भी नहीं बनता है। तो इसको लिखिए ही इज। लीजिए वहीं इधर एक सेंटेंस देखते हैं, ही इज लीजिए। अब इधर देखते हैं कि देखिए वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो अब यहाँ पर वह अंग्रेजी पढ़ता है तो यहाँ पर हम देखिए अब है से पहले पढ़ता। अब पढ़ता का मेन होता है पढ़ना और पढ़ना का आपका V1, V2, V3, V4, V5 बनता है। तो अब इसीलिए हम इसका न प्रयोग करके अब इसका प्रयोग करेंगे। तो जब इसका प्रयोग लिखेंगे ही
रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, अब पढ़ने का है रीड्स और इंग्लिश, क्योंकि इसके तो आप ना बुक में देखिएगा आपको जितने सेंटेंस दिए होंगे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के, और वहाँ पर अगर ये वाले सेंटेंस दिए होंगे तो आप देखिए इसके पहले वाले शब्द में आपको ना, अगर बाई चांस किसी में ना आ गया ना तो फिर उसका, अगर इसमें वाले में अगर ना आ गया तो ये चीज़ कि उसका V1 V2 V3 V4 बनना भी चाहिए। अगर बन रहा तब इसका मतलब कि आपको बीच वो मेन सेंटेंस, मेन वर्ड मेन हो गया। देखिए ये भी आपका मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है कि हम कब इज आर एम का प्रयोग करें, कब इसका प्रयोग करें, उनको काफ़ी दिक्कत होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फंडामेंटल होता है कि आप पहले सेंटेंस को पकड़ें कि अच्छे वो अब क्या इसमें, इसके पहले वर्ब और इसके पहले वर्ब। तो इसलिए वहाँ पर जो आपको हम लोग पढ़े थे तो वो आपका हो जाएगा। उसमें आपका अगर आंसर देखा, जो क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आपको पूरा